Hello friends, welcome back to our channel. So today we will be talking about oligosaccharides from biomolecules. So biomolecules चैप्टर से हम oligosaccharides के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और oligosaccharides में हम बेसिकली डाइसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो वीडियो को अंत तक देखना. तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर oligosaccharides. ओके, oligosaccharides are formed of two or few monosaccharide molecules joined by glycosidic bond. देखो oligosaccharides में क्या होता है, दो और उससे ज़्यादा मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जॉइंट होकर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जॉइंट होकर oligosaccharides बनाता है. तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. देखो हम मॉल्टोज के एग्जाम्पल लेते हैं. मॉल्टोज इज ए डाइसैकेराइड. Disaccharide is also a oligosaccharide. Okay, देखो maltose is composed of two molecules of glucose. Glucose molecules glycosidic bond के द्वारा joint होकर maltose बनाता है. देखो HOH, दिस इज थर्ड नंबर कार्बन. यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा, OH, CH2OH, H. CH2OH, HOH, दिस इज थर्ड नंबर कार्बन. तो यहाँ पर भी उल्टा होगा, OH. ओके, तो यहाँ पर देखो ऐसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होता है, H. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. दिस इज ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ओके, सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा कंबाइंड होकर क्या करता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉल्टोज बनाता है. मॉल्टोज इज ए डाइसैकेराइड. ओके, डाइसैकेराइड दैट इज ओलिगोसैकेराइड. ओके, अब जानेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के टाइप्स के बारे में. देखो ओलिगोसैकेराइड्स बहुत सारे होते हैं. On the basis of number of monosaccharide units or monomers, these are disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, pentasaccharides, hexasaccharides, heptasaccharides. तो हम इस लेक्चर में बेसिकली डाइसैकेराइड्स को ही फोकस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में डाइसैकेराइड्स के बारे में ही दिया हुआ है. ओके, अब हम जानेंगे व्हाट आर डाइसैकेराइड्स. ओके, देखो these are most abundant oligosaccharides in the cells. ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स सबसे ज़्यादा सेल्स में पाए जाते हैं. एंड दीज आर फॉर्म्ड ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स कंबाइंड होकर डाइसैकेराइड बनाता है. एंड प्लांट सेल्स में सुक्रोज एंड मॉल्टोज पाए जाते हैं. एंड एनिमल सेल्स में लैक्टोज पाए जाते हैं. और इसका जो फॉर्मूला है वो है C12H22O11. ओके, अब जानेंगे डाइसैकेराइड्स के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है. ओके, सबसे पहले हम जानेंगे सुक्रोज के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में. देखो सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड केन शुगर और टेबल शुगर. सुक्रोज को केन शुगर और टेबल शुगर भी कहते हैं. ऑकर्स इन एबंडेंस इन प्लांट्स लाइक sugarcane, beetroots, carrots and fruits. It is storage product of photosynthesis. Plants transport carbohydrates from leaves to other organs in the form of sucrose. देखो फोटोसिंथेसिस जब होता है उनमें जब कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है तब क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के फॉर्म में लीव्स से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, sucrose is formed by the condensation of one molecule of glucose and one molecule of fructose. So sucrose is composed of one molecule of glucose
and 1 molecule of fructose. Okay, and sucrose is a non-reducing sugar. Why sucrose is called non-reducing sugar? सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहते हैं? देखो, इसको जानने से पहले हमें जानना होगा व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर. व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर? ओके, देखो, शुगर में जो एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप दैट इज CHO ग्रुप, और जो कीटो ग्रुप पाए जाते हैं दैट इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप के वजह से हम शुगर को रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. लेकिन सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज. तो इनमें क्या होता है, ग्लूकोज के जो एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रुक्टोज के जो कीटो ग्रुप है उनमें रिएक्शन हो जाता है और रिएक्शन होकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज बनाता है. इसीलिए हम सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. अब जानते हैं कि मोल्टोज के बारे में. मोल्टोज के क्या क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है. देखो, इट इज़ composed of 2 glucose molecules. So maltose is composed of 2 molecules of glucose. It does not occur in nature. ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं. It is a reducing sugar. Maltose is formed by the condensation of 2 molecules of glucose by the formation of glycosidic bond. So ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के द्वारा कंबाइंड होकर maltose बनाता है. It is found in starchy seeds and malt. Starchy seeds and malts में पाए जाते हैं. It is also called malt sugar. ये बहुत ज़्यादा important है. It is used in making beer. Okay. अब जानेंगे कि लैक्टोज के क्या क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है. देखो, लैक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर. लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं. ऑकर्स इन मिल्क, मिल्क में पाए जाते हैं. इट इज़ ओनली कार्बोहाइड्रेट फॉर द सकलिंग्स. ओके, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनके लिए तो लैक्टोज ओनली कार्बोहाइड्रेट होता है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलाक्टोज. सो लैक्टोज इज composed ऑफ 1 molecule of glucose and 1 molecule of galactose. Okay. It is also a reducing sugar. On hydrolysis, it yields glucose and galactose in equal ratio. Hydrolysis के द्वारा जब ग्लूकोज एंड गैलाक्टोज प्रोड्यूस होता है, ब्रेकडाउन होता है, लैक्टोज ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज एंड गैलाक्टोज प्रोड्यूस करता है, तब वो इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस होता है. ओके, लैक्टोज इज़ नॉट फाउंड इन प्लांट्स. लैक्टोज प्लांट्स में नहीं पाए जाते, सिर्फ एनिमल्स में ही पाए जाते हैं. अब लास्ट जो डाइसैकेराइड्स के बारे में जानेंगे वो है ट्रेहालोज. ट्रेहालोज इज़ द मेजर सुगर ऑफ इंसेक्ट हीमोलिम्फ. हीमोलिम्फ क्या है? दिस इज इक्विवेलेंट टू द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट. ओके, तो इंसेक्ट के जो हीमोलिम्फ पाए जाते हैं उनमें ट्रेहालोज पाए जाते हैं. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन फंगी. फंगी में भी ट्रेहालोज पाए जाते हैं. ओके, सो आज के लिए यही तक. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डाइसैकेराइड्स के प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे. ओके, थैंक यू.